और थर्ड वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इटसेल्फ की। सो फोटो इलेक्ट्रिक क्या है? द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल सरफेस when a light of suitable energy above a certain value fall on the metal surface is called photoelectric effect। बोलने का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर जब लाइट किसी मेटल सरफेस पर पड़ती है तो उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन उस मेटल से बाहर निकलते हैं। ऐसे फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट और इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज या इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग देखेंगे जिसका नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट इट इज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन द लाइट रिक्वायर्ड फॉर फोटो एमिशन। फोटो एमिशन के लिए किसी मेटल प्लेट में जितनी एनर्जी की जरूरत है, जितनी लाइट की फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी की जरूरत है, उतनी अगर पड़ जाए तभी उसमें से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और उसे न्यू जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलते हैं कि जो भी रेडिएशन एनर्जी होगी वो कॉमन सेंस है फ्रीक्वेंसी, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है, अगर ज्यादा है तो उतनी एनर्जी तो मिल ही जाएगी जितना, बोलते हैं ना कम से कम इतना और ज्यादा से ज्यादा इतना होगा तो चलेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल वैसी है, अगर ज्यादा एनर्जी पड़ती है तो उसको उतनी मिनिमम एनर्जी मिल गई है जिसमें वो एमिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बाहर, पर कम नहीं पड़नी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है अगर वेवलेंथ की बात करें, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की थी बिल्कुल उल्टा होता है। मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के अपोजिट काम करती है। ये बिल्कुल भाई और बहन की तरह है ना, साथ में तो रहते हैं पर एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी। कॉमन सेंस है, अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो यहाँ पर वही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम की। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इंसिडेंट लाइट रिक्वायर फॉर फोटो एमिशन टेक प्लेस। फोटो एमिशन के लिए जो वेवलेंथ होती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो ज्यादा चाहिए रहती है इंसिडेंट वेवलेंथ से, तभी क्या होगा? उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन समझती है तो बिल्कुल उसका उल्टा ही क्या होगा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ रहेगा। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता था? लिखा हुआ है द करंट दैट फ्लो इन एक्सटर्नल सर्किट ड्यू टू द फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इन दैट सर्किट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बोलने का मतलब क्या है? तो ये जो लाइट से बनने वाला जो ये जो लाइट ये मेटल पे जो लाइट पड़ रही है ना, और उस लाइट से देखो उसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहे हैं? सर्किट में जा रहे हैं, और सर्किट में जब ये इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। तो उस करंट को फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे क्योंकि लाइट के जरिए करंट प्रोड्यूस हुआ है। नेक्स्ट वर्ड आता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को फाई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और W0 से भी। तो वर्क फंक्शन क्या होता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ अ फोटोन रिक्वायर व्हिच मस्ट बी इंसिडेंट ऑन फोटो सेंसिटिव मटेरियल टू लाइबरेट फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सरफेस। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए, कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए तो उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, तो उस एनर्जी को वर्क फंक्शन बोलते हैं। आई होप सारी डेफिनेशन एकदम इजीली समझ में आ रही है, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट डेफिनेशन है फोटो इलेक्ट्रॉन की। फोटो का मतलब होता है लाइट और इलेक्ट्रॉन। देखो लाइट से इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं तो उसे फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। देखो डेफिनेशन काफी हद तक सेम दिखाई देगी, तो कंफ्यूज नहीं होना। द इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट ऑफ सुइटेबल एनर्जी अबव अ सर्टेन वैल्यू फॉल ऑन द सरफेस आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है फोटो सेंसिटिव मटेरियल। फोटो सेंसिटिव मटेरियल तो हम लोग ने पढ़ा था कि साइंटिस्ट ने कहा था कि सिर्फ अल्कलाई मेटल ही है जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, मतलब लाइट पड़ने पर ये इतने सेंसिटिव कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को एमिट करते हैं। तो फोटो सेंसिटिव मटेरियल विच एमिट इलेक्ट्रॉन व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट। जब लाइट उस पर पड़ेगी तो ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल यानी मेटल अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर एमिट करेंगे। देखो राइट में बहुत खूबसूरत दिखाया गया है। तो ये जो लेफ्ट साइड में मटेरियल है ना, ये फोटो सेंसिटिव होता है और राइट साइड का नॉर्मल मटेरियल होता है। इसके बारे में डिटेल में अभी आगे इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले। अब आते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंस्ट्रक्शन वर्किंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है, ठीक है, तो इस पे एकदम ध्यान देना। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत बेसिक, हम यहाँ से एकदम डिटेल में जाने वाले हैं। इसमें हम लोग ने एकदम पूरी खाल निकाल दी है इस कॉन्सेप्ट की।
अब आते हैं हर्ट्स एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज शोन। हर्ट्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, यहाँ पर इसका फुल पूरा डायग्राम कंस्ट्रक्शन के डिटेल्स में दिखाया है। इसने क्या किया था, एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब लिया था जिसको क्वार्ट्ज बोलते हैं। क्वार्ट्ज एक ग्लास होता है, कांच होता है, ये जमीन के अंदर पाया जाता है और क्रस्ट में पाया जाता है। इस कांच के जरिए इसने ये एक्सपेरिमेंट किया था। इसे इवैक्यूएटेड ग्लास क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस ग्लास के अंदर कुछ कोई भी हवा नहीं होती, पूरा एकदम खाली होता है ये ग्लास। ठीक है, एकदम पैक है, आइसोलेटेड ग्लास है। तो क्वार्ट्ज इज अ सिलिकेट क्रिस्टल मिनरल विच इज फाउंड अंडर द अर्थ कॉन्टिनेंट क्रस्ट। तो मैंने ये बताया था पहले। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, पिक्चर से यहाँ पे दिया है। अब इसमें से एक विंडो होती है, वो अपार्चर भी बोल सकते हैं इस प्लेस को, जहां से ये ओपन होती है। यहाँ इसकी एक क्वालिटी होती है कि इसमें से एक ही टाइप की मोनोक्रोमेटिक रेस, यानी एक ही टाइप की रेस जा सकती है। और क्वार्ट्ज ग्लास अपने अंदर से सिर्फ यूवी रेस को ही ट्रैवल करवाता है, बाकी कोई भी तरह की रेस इसके अंदर से ट्रैवल नहीं कर सकती। और हम चाहते भी है कि यूवी रेज ही जाए, क्योंकि उसी भी वजह से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इस क्वार्ट्ज ग्लास के अंदर दो प्लेट लगाई जाती है। लेफ्ट साइड में जो प्लेट होती है उसको एमिटर बोलते हैं, और उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और राइट साइड में जो प्लेट होती है उसको कलेक्टर बोलते हैं, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जो नेगेटिव चार्ज होती है, यहीं पर हमारा अल्कलाइन मेटल फोटो सेंसिटिव प्लेट्स होती है, और राइट साइड की जो प्लेट होती है वो नॉर्मल कंडक्टिंग प्लेट होती है, जिसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल्स में दोनों क्लाउड में बताया। एमिटर प्लेट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, हेंस इट इज कॉल्ड कैथोड, व्हाइल कलेक्टर इज कॉल्ड एनोड। तो जो कलेक्टर है, जो नेगेटिव चार्ज है, उसको क्या बोला गया है, जो नेगेटिव चार्ज बैटरी है उसको हम लोग ने क्या बोला है, कैथोड बोला है ना। और जो पॉजिटिव चार्ज बैटरी का पार्ट है, प्लेट है, उसको एनोड बोला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो, ग्लास के अंदर की सारी डिटेल्स हमने पढ़ दी। अब ग्लास के बाद ये ग्लास वायर के थ्रू एक कम्यूटेटर से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या होता है, अ रिवर्स की नोन एज कम्यूटेटर की विच इज यूज्ड टू मेंटेन द कलेक्टर प्लेट ऑफ डिजायर पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल। बोले का मतलब क्या है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स स्विच है। इसके जरिए ना हम लोग इस प्लेट की पॉजिटिविटी और नेगेटिव चार्ज का जो भी टर्मिनल डिसाइड हुआ है ना, इस स्विच की वजह से हुआ है। मैं चाहता हूं अगर स्विच को रिवर्स कर दूं ना, तो जहां पर नेगेटिव चार्ज है ना, वहां पे पॉजिटिव आ जाएगा, और जिधर पे पॉजिटिव चार्ज है वहां पे नेगेटिव भी कर सकता हूं। यानी इस स्विच के जरिए मैं रिवर्स भी कर सकता हूं स्विच को, पूरे सिस्टम को। इट इज ऑल्सो रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ द एमिटर एंड कलेक्टर व्हेन कम्यूटेटर की इज रिवर्स। पोलैरिटी का मतलब यहाँ पे होता है चार्ज। हम इस कम्यूटेटर के जरिए, यानी इस स्विच के जरिए, इसके चार्ज को पूरा उलट पुलट कर सकते हैं। अब ये तो कुछ पार्ट हुआ, अब नीचे वाले पार्ट में आते हैं। अब नीचे देखो, दो चीज आपको दिखाई दे रही होगी, एक है माइक्रोमीटर और दूसरा वोल्टमीटर। माइक्रोमीटर का काम क्या है, करंट मेजर करना। वोल्टमीटर का काम क्या है, वोल्टेज मेजर करना। वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, जो कि क्लाउड में ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट पार्ट में, सेकंड लास्ट में, रियोस्टेट कनेक्ट है। सभी को पता होगा रियोस्टेट का काम क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ रियोस्टेट आर एच विच इज यूज्ड टू वेरी द रेजिस्टेंस। वेरी का मतलब ही होता है वेरिएबल, मतलब अपनी मर्जी से हम जो करंट को स्टॉपिंग है या करंट की रुकावट पैदा कर सकते हैं। कभी कभी जो होता है ज्यादा मात्रा में करंट चला जाता है, तो उसके लिए रियोस्टेट को लगाना जरूरी है, ताकि करंट पे हमारा पूरा कंट्रोल हो। और इसके बाद आता है लास्ट पार्ट, जो है बैटरी। बैटरी यहाँ पर वेरिएबल है, एरो आपकी बुक में दिया होगा। वेरिएबल का मतलब ये है कि हम अपनी मर्जी से वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके वर्किंग पे। अरे लाइट के बारे में भी तो भूल गए, लाइट भी तो पास करेंगे। तो देखो ऊपर येलो कलर से लाइट को दिखाया, इट कैन आल्सो कंसिस्ट ऑफ लाइट सोर्स फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टू टेक प्लेस। क्योंकि लाइट नहीं होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही। अब आते हैं इसके वर्किंग में। जैसे ही लाइट इस पर पास होगी, तो कंडीशन है कि जब लाइट पास होगी तो उसकी जो एनर्जी होगी वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए या तो बराबर होनी चाहिए। इंसिडेंट ऑन द क्वार्ट्ज विंडो पासिंग थ्रू द इंसिडेंट ऑफ फोटो सेंसिटिव प्लेट। यहां से ये रेस फोटो सेंसिटिव प्लेट पे पास होगी, और जैसे ही फोटो सेंसिटिव प्लेट पे पास होगी, वहां से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, जो कहां पर जाएंगे, एमिटर से होते हुए कलेक्टर प्लेट पे। कलेक्टर पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। एमिटर पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो सबको पता है नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये ट्रैवल करेंगे।
The photosensitive plate will emit electron which will be collected by collector. अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे फोटोसेंसिटिव प्लेट से, एमिटर से, जिसको कैथोड भी बोलते हैं, वो कहाँ पे कलेक्ट होंगे? कलेक्टर। इसलिए इसका नाम कलेक्टर रखा गया क्योंकि कलेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, पॉजिटिव एनोड, और वहां से वो वायर के अंदर उसको ट्रैवल करवा देगा। आई होप एकदम क्लियरली इजीली समझ में आ रहा हो, बहुत इजी है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, अब जाहिर बात है जब ये करंट वायर के अंदर से ट्रैवल करेगा तो ये करंट बन जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि लाइट के जरिए इलेक्ट्रॉन इसमें है और ये इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं। तो कोई भी वायर में जब इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं तो उसे करंट बोलते हैं। तो करंट किसकी वजह से आया? लाइट की वजह से, इसलिए इसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। डेफिनेशन पे भी वो लिखा है, और आईपी इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें से बनने वाला करंट स्मॉल होता है। The current which flow in some external closed circuit due to the flow of photoelectron in that circuit is called photoelectric current. अब आगे बढ़ते हैं और डिटेल में जाते हैं वर्किंग में। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट आईपी विल बी मेजर बाय, अब ये करंट को किससे मेजर करेंगे? माइक्रो एम्पियर से। यहाँ पे माइक्रो एम्पियर बहुत छोटा डिवाइस होता है। ये छोटा डिवाइस इसलिए लगाया गया कि करंट जो प्रोड्यूस होगा लाइट से वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होता है, इसलिए माइक्रो एम्पियर लगा गया है। और वोल्टमीटर नॉर्मल होता है, वोल्टमीटर क्या करेगा? उस करंट के बेस पे वोल्टेज को भी मेजर करेगा। दिस कंक्लूड द एक्सपेरिमेंट स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक। तो बच्चों को बहुत सवाल आता होगा कि बैटरी क्यों लगी जब करंट यहाँ से बन रहा है? तो बैटरी इसलिए लगी क्योंकि ये पोटेंशियल को बढ़ाने का काम करती है। अगर पॉजिटिव यहाँ से अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ ना तो इनके प्लेट का पोटेंशियल भी बढ़ेगा। इस पोटेंशियल के बढ़ने से ये फायदा होता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन का एमिशन और इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन बहुत तेजी से होने लग जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में डिटेल में देखने वाले। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे होगा, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग सारे ऑब्जर्वेशन देखेंगे, ठीक है। नाउ वी स्टडी सम ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो उनके पॉइंट्स याद देख लेते हैं, और बाकी जो पार्ट की स्टडी है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये तीन चीजें पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्या फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना है? तो आंसर है यस। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी का कोई लेना देना है? आंसर है यस। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का लेना देना है? तो इसका भी आंसर है यस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।